सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं बीएल यादव और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल गुरुजी जैनवी। तो थंबनेल से तो आपको पता चल ही चुका है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जी हां, आज हम लोग कबीर के पद पढ़ेंगे। लेकिन कबीर का पद पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कबीर के बारे में भी जान लेते हैं। कबीर का जन्म काशी में हुआ था और इनके गुरु रामानंद जी हैं। उन्होंने स्वयं इसके बारे में कहा है, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए। कबीर के जन्म के संबंध में कई किंवदंतियां हैं। कबीर के वास्तविक माता पिता कौन थे, इसके बारे में सही ज्ञात नहीं है। विद्वानों में भी मतभेद है। एक किंवदंती के अनुसार कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, जिसने लोक लाज के कारण जन्म लेते ही कबीर दास को फेंक दिया। एक निसंतान दंपत्ति नीरू और नीमा जो जुलाहे थे, वे उठा करके फेंके हुए बालक को ले आए और उनका पालन पोषण किया और नाम रखा कबीर। यही कबीर आगे चलकर एक बहुत ही अक्खड़, फक्कड़ और निर्भीक समाज सुधारक, संत, कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। हिंदी साहित्य के अनुसार कबीर मध्यकाल के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर को भक्ति काल की, निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कवि माना है। निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण मतलब जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। फिर भी उनके मुख से जो भी निकला वह बड़े बड़े कवियों को, विद्वानों को धूल चटा देता है। संत कबीर भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, जो अपने काल से लेकर के आज तक प्रासंगिक बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। कबीर दास जी की इन्हीं विशेषताओं के कारण किसी ने कहा है, तत्व तत्व कबीरा कही, तुलसी ने कही अनूठी, बची खुची सूरा कही, बाकी सब ने कही है झूठी। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य पुस्तक से कबीर दास जी का पहला पद। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देखी के जगत लुभाना, माया देखी के जगत लुभाना, काहिर नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना, हम तो एक एक करी जाना। तो विद्यार्थियों, पद को पढ़ने से पहले चलिए हम जान लेते हैं इस पद में जो कठिन शब्द आए हैं। तो पहली लाइन देखिए ध्यान से। इसमें आपको एक शब्द दो बार दिखाई दे रहा है। पहला जो एक शब्द आया है ये परमात्मा के लिए आया है और दूसरा जो एक आया है ये एक के लिए आया है। इसके बाद आगे देखिए, दोई मतलब दो, तीन ही मतलब उनको, दो जग, दो जग जो है ये फारसी का शब्द है, दो जख उससे आया है। तो दो जख का मतलब होता है नरक। और इसके बाद फिर नाहिन मतलब नहीं, और इसके बाद पवन, पवन का मतलब हवा, और ज्योति अर्थात ज्योति प्रकाश, और समाना, समाना का मतलब होता है व्याप्त। और इसके बाद है खाक, खाक मीन्स मिट्टी, और गढ़े, गढ़े मतलब रचे बनाए हुए, भाड़े, भाड़े मतलब बर्तन, और कोहरा, कोहरा मतलब कुम्हार जो
मिट्टी का काम करता है, मिट्टी से बर्तन इत्यादि बनाने का काम करता है, वो कुम्हार। और सानना मतलब मिलाना, अच्छी तरीके से मिलाया। आगे देखिए, बढ़ई और काष्ट मतलब लकड़ी, काटना है, आग है। और इसके बाद घटी मतलब घड़ा या हृदय, अंतरी मतलब अंदर या भीतर, तू ही मतलब तू। और इसके बाद धारण करना, स्वरूप, सोई मतलब वही। और आगे देखिए, जगत मतलब संसार, लुभाना मोहित होना, नर मनुष्य, गर्वाना गर्व करना। आगे देखिए, निर्भय भया मतलब निडर हो गया। और दीवाना का मतलब प्रेमी, बैरागी। तो इस प्रकार से आपने कठिन शब्दों के अर्थ जान लिए। चलिए अब आगे हम इस पद का अर्थ पूरी तरीके से जानते हैं, व्याख्या इसकी समझ लेते हैं। हम तो एक एक करि जाना, दोई कहें तिनहि कौ दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो यही जाना है कि परमात्मा परमेश्वर एक ही है। जो लोग इसको दो मानते हैं वे लोग ईश्वर के स्वरूप को पहचान नहीं पाए हैं, और वे लोग नरक में जाते हैं, दोजग में जाते हैं, नरक में जाते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने अद्वैतवाद का जो दर्शन है उसका प्रतिपादन किया है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जिसमें आत्मा और परमात्मा को एक ही माना जाता है कि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश होता है। आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग नहीं होते हैं। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भाड़, एक कोहरा साना। संत कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही हवा है, एक ही पानी है, और एक ही ज्योति प्रकाश समाया हुआ है सभी में। एक खाक गढ़े सब भाड़, एक कोहरा साना। सभी लोग एक खाक अर्थात एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। जिस प्रकार से कुम्हार विभिन्न प्रकार के भाड़े बर्तन बनाता है, उसी प्रकार से ईश्वर ने सभी को बनाया है, रचा है, एक ही खाक से, एक ही मिट्टी से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो खाक है, खाक का मतलब है पंचतत्व। पंचतत्व क्या होते हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो क्षिति अर्थात पृथ्वी, जल, पावक अर्थात अग्नि, गगन मतलब आकाश, और समीर अर्थात वायु। तो इन पांच तत्वों से मिलकर के मनुष्य का शरीर बना हुआ है। तो कह रहे हैं कि सभी जो मनुष्य हैं, यही पांच तत्व सभी के अंदर विद्यमान है, और इन्हीं से सबका निर्माण हुआ है। इसलिए मनुष्य में भेद नहीं करना चाहिए। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। संत कबीरदास जी कहते हैं कि बाढ़ी अर्थात बढ़ई जिस प्रकार से काष्ट लकड़ी को काट लेता है, किंतु अग्नि न काटे कोई। काष्ट अर्थात लकड़ी में जो अग्नि होती है, जो दिखती नहीं है, उसको कोई नहीं काट पाता है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोही। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि सब घटी अर्थात हर किसी के हृदय में, घटी मतलब घड़ा और हृदय, तो सभी के हृदय में अंतरी अंदर तू ही, ईश्वर को कह रहे हैं कि तुम ही व्याप्त हो, धरे स्वरूप सोई, और आपने ही अलग अलग स्वरूप धारण कर रखा है। तो गीता में भी कहा गया है कि शरीर जो होता है मनुष्य का वो नष्ट हो जाता है, किंतु जो आत्मा है वो अजर, अमर और अविनाशी है। तो यहाँ पर उन्होंने लकड़ी और आग के माध्यम से ये उन्होंने स्पष्ट किया है कि अग्नि जो है वो आत्मा है, वो नष्ट नहीं होती है किसी भी प्रकार से, चाहे बढ़ई उसको कितना भी लकड़ी को काट डाले, चीर डाले, फाड़ डाले, कुछ भी करे, लेकिन उसके अंदर जो अग्नि रहती है उसको कुछ नहीं कर पाता है। चलिए बढ़ते हैं
आगे, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य है इस संसार में जब आता है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद जब उसे मानव का स्वरूप मिलता है तो इसमें आकर के संसार का जो माया मोह है उसको देख करके उसे गर्व घमंड हो जाता है। वो जगत संसार को देख करके मोहित हो जाता है और इसी को सत्य समझ बैठता है, जबकि सत्य ये नहीं है, जगत तो मिथ्या है। अद्वैतवाद दर्शन के अनुसार सत्य एक ही है, सत्य केवल परमात्मा है, जगत मिथ्या है। तो जबकि मनुष्य जो है वो असत्य अर्थात जगत के को देख करके ही वो मोहित हो जाता है। और मोहित होता क्यों है? वो माया के कारण मोहित होता है, यहाँ पर वे बता रहे हैं। तो आगे वो कह रहे हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि वो तो निर्भय हो गए हैं, उनको कुछ भी नहीं व्यापता है, कुछ भी डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जीवन के पुरुषार्थ होते हैं, 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, जो लक्ष्य बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष मतलब सांसारिक जीवन जो होता है मनुष्य का जन्म मरण, इससे मुक्ति प्राप्त करना। तो मनुष्य का जो जीवन मिलता है, मनुष्य की जो योनि है वो कर्म योनि मानी गई है, और बाकी जो अन्य जीव जंतु होते हैं उनको जो है उनकी योनि भोग योनि मानी गई है। तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है और इसी में अगर व्यक्ति अच्छे सत्कर्म करता है और उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि उनको इस संसार में ज्ञान प्राप्त हो गया है आने के बाद सांसारिक जीवन में, इसलिए अब उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए वे चिंतित नहीं है। तो विद्यार्थियों आइए पढ़ते हैं पहले पद पर आधारित कुछ प्रश्न। खाक एवं कोहरा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं पहले पद में? खाक शब्द पंच तत्वों क्षिति जल पावक गगन समीर के लिए एवं कोहरा शब्द परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। कबीरदास परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं? परमात्मा एक है, वह हर प्राणी के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी स्वरूप धारण किया हो। भ्रमित लोगों पर कवि की क्या टिप्पणी है? जो लोग आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं वे भ्रमित हैं, वे ईश्वर को पहचान नहीं पाए हैं, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। संसार नश्वर है परंतु आत्मा अमर है, स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार लकड़ी को काटा जा सकता है परंतु उसके अंदर की अग्नि को नहीं काटा जा सकता, उसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है परंतु आत्मा अमर है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। कबीर ने किन उदाहरणों के द्वारा सिद्ध किया है कि जग में एक सत्ता है? कबीर ने जग की सत्ता एक होने यानी ईश्वर एक है के समर्थन में कई उदाहरण दिए हैं। वे कहते हैं कि संसार में एक जैसी पवन, एक जैसा पानी बहता है, हर प्राणी में एक ही ज्योति समाई हुई है, सभी बर्तन एक ही मिट्टी से बनाए जाते हैं, भले ही उनका स्वरूप अलग अलग होता है। अब बात करते हैं शिल्प सौंदर्य की। तो शिल्प सौंदर्य के बारे में हम कुछ बता देना चाहते हैं कि शिल्प सौंदर्य क्या होता है। जैसे कोई मकान बना होता है तो मकान में क्या क्या वस्तुएं लगी हैं, जैसे ईंट है, सीमेंट है, बालू है, रॉड है, सरिया है। तो इसी प्रकार से जो कविता बनती है, कविता में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, रस, छंद, अलंकार, भाषा इत्यादि, इन्हीं सबको बताना उसका शिल्प सौंदर्य होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि इसकी भाषा क्या है, रस क्या है, छंद क्या है और इस पद में अलंकार क्या था। तो इसकी भाषा साधुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी, रस शांत रस, छंद, गेय पद, अलंकार, संपूर्ण पद में उदाहरण अलंकार है, एक एक में यमक अलंकार है, खाक और कोहरा में रूपक तिर्यक्ति अलंकार है। रूप का तिस्योक्ति अलंकार। अब बात करते हैं भाव सौंदर्य की।
इस पद में कवि ने ईश्वर की एक सत्ता को माना है। संसार के हर प्राणी के दिल में ईश्वर है, उसका रूप चाहे कोई भी हो। कवि माया मोह को निरर्थक बताता है। यदि आपने अभी तक गुरुजी जेएनवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ये लाल वाला जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, इसको ऐसे दबा दीजिए और ये बगल का जो घंटा दिख रहा है इस घंटे को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये ऑप्शन नोटिफिकेशन का जो दिख रहा है इसको भी ऑल करके ओके कर दीजिए, जिससे कि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत तत्काल नोटिफिकेशन मिल सके। संतो देखत जग बौराना, सच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमि देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, देखो तो जरा ये संसार बौरा गया है, पागल हो गया है। यदि सत्य कहता हूं तो मारने के लिए दौड़ता है और झूठ बोलने पर विश्वास कर लेता है। बड़ा आश्चर्य होता है इस संसार को और संसार के लोगों को देख करके। आगे वे कहते हैं कि मैंने बहुत सारे नियम धर्म का पालन करने वाले लोगों को देखा है जो प्रातः सुबह सुबह उठ करके स्नान करते हैं, लेकिन उन्हें आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। वो क्योंकि पत्थर मूर्ति पूजा करते हैं न, पत्थरों की पूजा करते हैं, इसलिए उनका जो ज्ञान है वो बेकार है, थोथा है, निस्सार है। तो इसमें जो कठिन शब्द आए हैं इनके अर्थ भी जान लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। संतो, संत का मतलब होता है साधु, यहाँ पर सज्जनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, साधकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। बौराना मतलब पागल हो जाना, और धावे मतलब दौड़ना, पतियाना मतलब विश्वास करना, नेमी नियम का पालन करने वाले, धर्मी धर्म का पालन करने वाले। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर धर्म का पालन करने वाले पाखंडियों के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है, धर्मी। और प्रात अर्थात सुबह, स्नान करना, आत्म आत्मा, पखान ही पत्थर को ही पूजना, और बाकी सब तो सरल शब्द ही हैं। एक बार पुनः रिवीजन कर देते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, हे साधकों, देखो ये संसार बौरा गया है, पगला गया है। यदि सत्य कहो तो मारने के लिए दौड़ता है और झूठ बोलने पर विश्वास कर लेता है। और कह रहे हैं आगे कि मैंने इस संसार में बहुत सारे नियम धर्म का कट्टरता से, कड़ाई से पालन करने वाले लोगों को देखा है, जो प्रातः सुबह उठ करके स्नान करते हैं, और लेकिन उनको आत्मा की कोई खबर नहीं है। आत्मा को मार करके, आत्मा को ना जान करके वे पत्थर पूजा करते हैं, इसलिए उनका जो ज्ञान है वो व्यर्थ है, बेकार है, निस्सार है, थोथा है। बढ़ते हैं आगे। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उह जो ज्ञाना। आसन मारी डिंभ धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे धर्माचार्यों को देखा है, पीर औलिया। पीर औलिया शब्द आया है इस्लाम के जो धर्म गुरु हैं उनके लिए। वो क्या करते हैं कि किताब और कुरान को पढ़ते हैं, किताब और कुरान, उनका जो धर्म ग्रंथ है उनको पढ़ते हैं, और उनके जो शिष्य हैं, मुरीद अर्थात उनके शिष्य, तदबीर बताते हैं, उपाय बताते हैं। उनमें वह जो ज्ञान, उनको जो ज्ञान है उसके अनुसार वे उपाय बताते हैं। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति है, ये जो लाइन है, इसमें इन्होंने इस्लाम धर्मावलंबियों को, मुसलमानों को
आड़े हाथों लिया है। अब आगे जो है वे हिंदुओं को आड़े हाथों लेते हुए क्या कह रहे हैं, ये इसमें देखिए, आसन मार डिंभ धरि बैठे मन में बहुत गुमाना। आसन साधक लोग साधना के लिए आसन लगा करके आडंबर करके, डिंभ धरि मतलब आडंबर करके बैठ जाते हैं और उनको मन में बहुत घमंड रहता है, गुमान, गर्व रहता है, अहंकार रहता है कि वे सच्चे साधक हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। आगे वे कह रहे हैं कि वो करते क्या हैं, पीपर पाथर पूजन लागे। वे लोग क्या करते हैं, पीपल, पत्थर इत्यादि की पूजा करते हैं और तीर्थ, गर्व भुलाना, और तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, यात्राएं करते हैं, दर्शन इत्यादि करते हैं और अपने आप को सच्चा साधक समझ बैठते हैं। ये उनकी गलत फहमी है, ये बता रहे हैं कबीरदास जी। ये सब व्यर्थ के आडंबर हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तुरक कहे रहीमाना, आपस में दो लरी मुए मर मन काहू जाना। आगे संत कबीरदास जी कहते हैं उनको आड़े हाथों लेते हुए कि उनके गले में माला पड़ी हुई है, पहने हुए हैं और सिर पर टोपी लगाए हुए हैं, मस्तक पर छापा तिलक लगाए हुए हैं और ये लोग साखी शब्द को गाते हुए चलते रहते हैं, लेकिन उनको आत्मा की कोई खबर नहीं है, परमात्मा की कोई खबर वास्तव में नहीं रहती है। और आगे वे कहते हैं कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तुरक कहे रहीमाना। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय हैं और मुसलमान कहता है, इस्लाम धर्मावलंबी कहता है कि रहीमाना अर्थात अल्लाह दयालु जो है वो उनके लिए प्रिय है। और आपस में दोनों लड़ करके मर जाते हैं, आपस में दो लरी मुए अर्थात आपस में दोनों लड़ करके मर जाते हैं, मर मन काहू जाना। लेकिन किसी को इसका जो ईश्वर है उसका मर्म पता नहीं हो पाता है। आगे लिख रहे हैं, घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने सहज सहज समाना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के जो धर्मगुरु हैं और उनके जो शिष्य हैं, वे लोग क्या करते हैं कि अपने अपने धर्मावलंबियों को दीक्षा देते रहते हैं। वे घर घर जाते हैं, उनको मंत्र देते हैं। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को गुरुमंत्र बांट रहे हैं। यह सब अपनी महिमा बढ़ाने का फेर ही है। ऐसे तथाकथित गुरु अभिमानी हैं। ऐसे पाखंडी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों सहित इस भवसागर में डूब जाएंगे। परम ब्रह्म के बिना उन्हें अंत में पछताना पड़ेगा। कबीर कहते हैं, हे संतो सुनो, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं। इन्हें मैंने कितना कहा, कितना समझाया, किंतु ये मानते नहीं। सच तो यह है कि वह ईश्वर सहज साधना से मिल सकता है। संत जन सहज स्वाभाविक प्रेम से उसमें लीन हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो घर घर ये जो है, इसमें यदि हम अलंकार की बात करें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और केतिक कहो कहा यहाँ तक का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अनुप्रास अलंकार है और इसमें सहज सहज समाना, इसमें सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस पद में संत कबीरदास जी का
अक्खड़ फक्कड़ और निर्भीक स्वभाव दिखाई देता है। वे सारे संसार को पागल बताकर उन्हें झकझोरना चाहते हैं। इसमें उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के लोगों की जो कमियां हैं उनको आड़े हाथों लिया है और उन पर गिन गिन करके चोट की है। आइए जानते हैं दूसरे पद पर आधारित कुछ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, कबीर किसे संबोधित करते हैं और क्यों? कबीर दास जी संसार के विवेकी व सज्जन लोगों को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वे संतों को धार्मिक पाखंडों के बारे में बताकर भक्ति के सहज मार्ग को बताना चाहते हैं। कवि संसार को पागल क्यों कहता है? कवि संसार को पागल कहता है, इसका कारण है कि संसार सच्ची बात कहने वाले को मारने के लिए दौड़ता है तथा झूठी बात कहने वाले पर विश्वास कर लेता है। कवि ने हिंदुओं के किन आडंबरों पर चोट की है तथा मुसलमानों के किन पाखंडों पर व्यंग्य किया है? कवि ने हिंदुओं के नित्य स्नान, धार्मिक अनुष्ठान, पीपल पत्थर की पूजा, तिलक, छापे, तीर्थ यात्रा आदि आडंबरों पर चोट की है। इसी तरह उन्होंने मुसलमानों के ईश्वर प्राप्ति के उपाय, टोपी पहनना, पीर की इबादत, शबद गाना आदि पाखंडों पर व्यंग्य किया है। अज्ञानी गुरुओं व शिष्यों की क्या गति होगी? अज्ञानी गुरुओं उनके शिष्यों को अंतकाल में पछताना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में भी गलत मार्ग पर चलते हैं तथा अपना विनाश कर लेते हैं। शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर भाषा, रस, छंद और अलंकार क्या है? भाषा साधुकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी, रसांत, छंद गेपद, अलंकार पीपर पाथर पूजन, कितेब कुराना, भर्म भुलाना, सहेज सहज सामाना, सहित शिष्य सब, साखी शब्द ही, केतिक कहाँ कहाँ, अनुप्रास अलंकार है, घर घर लारी लारी, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। आइए जानते हैं भाव सौंदर्य। इस पद में कवि ने संसार की गलत प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है। लोग सांसारिक जीवन को सच मानते हैं, जबकि जगत मिथ्या है। समाज में हिंदू मुसलमान धर्म के नाम से लड़ते हैं। वे तरह तरह के आडंबर रचाकर स्वयं को श्रेष्ठ जताने की कोशिश करते हैं। कवि संसार को इन आडंबरों की निरर्थकता के बारे में बार बार बताता है, परंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। कबीर सहज भक्ति मार्ग को सही मानते हैं। आइए जानते हैं पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न है उनके उत्तर। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? कबीर ने एक ही ईश्वर के समर्थन में अनेक तर्क दिए, जो निम्नलिखित हैं। संसार में सब जगह एक ही पवन व जल है, सभी में एक ही ईश्वरी ज्योति है, एक ही मिट्टी से सभी बर्तनों का निर्माण होता है, एक ही परमात्मा का अस्तित्व सभी प्राणों में है, प्रत्येक कण में ईश्वर है, दुनिया के हर जीव में ईश्वर व्याप्त है। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? मानव शरीर का निर्माण निम्नलिखित 5 तत्वों से हुआ है: अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी, आकाश। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंदर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि बढ़ई काट मतलब लकड़ी को काट सकता है, पर आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार ईश्वर घट घट में व्याप्त है। अर्थात कबीर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आग को सीमा में नहीं बांधा जा सकता और न ही आरी से काटा जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा हम सभी के भीतर व्याप्त हैं। यहाँ कबीर का आध्यात्मिक पक्ष मुखर हो रहा है कि आत्मा अजर अमर सर्वव्यापक है। आत्मा को न मारा जा सकता है, न यह जन्म लेती है, इसे अग्नि जला नहीं सकती और पानी इसे भिगो नहीं सकता। यह सर्वत्र व्याप्त है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? यहाँ दीवाना का अर्थ है पागल।
कबीरदास ने परमात्मा का सच्चा रूप पा लिया है, वे उसकी भक्ति में लीन हैं, जबकि संसार वह आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है। अतः कबीर की भक्ति आम विचारधारा से अलग है, इसलिए वह स्वयं को दीवाना कहते हैं। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? कबीरदास इस संसार को बौराया हुआ अर्थात पागलपन की स्थिति तक पहुंचा हुआ इसलिए बताते हैं कि उनका मानना है कि संसार के लोग झूठी बातों पर तो विश्वास कर लेते हैं और सच कहने पर मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे लोगों को सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि यह संसार के लोग वह आडंबरों में उलझे रहते हैं और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की सबसे बड़ी कमी ईश्वर तत्व से कोसों दूर रहने को माना है। ऐसे लोग वह आडंबर जैसे पत्थर पूजा, तीर्थ व्रत करना, नमाज पढ़ना, छापा तिलक लगाना आदि में उलझे रहते हैं और सच्चे धर्म और वास्तविकता से कोसों दूर रहते हैं। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? अज्ञानी गुरु माया, अहंकार, धार्मिक पाखंड और वाह आडंबर में विश्वास रखते हैं और इसी प्रकार की शिक्षा भी अपने शिष्यों को देते हैं। इस कारण ऐसे गुरुओं की शरण में जाने से शिष्य सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते और अंधकार की गर्त में डूब जाते हैं। वाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं अर्थात आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखें। वाह आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात निम्न पंक्तियों में कही गई। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। इन पंक्तियों का आशय यह है कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग वह आडंबर में उलझे रहते हैं। कोई टोपी पहनता है तो कोई तिलक लगाता है और अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। वे साखी शब्द आदि गाकर अपने आत्म स्वरूप को ही भूल जाते हैं। तो आप लोगों को पाठ कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।